हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 के जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नैथ के, ठीक है। उनके रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये, अगर आप नॉर्थ ईस्ट नैथ के एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये बुक है पेपर 1 से रिलेटेड और ये है पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। दोनों बुक में आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा 2017 से लेकर 2022 तक विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो। एंड अगर आप अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर नेट एग्ज़ाम भी देने वाले हो तब भी आप ये सेकेंड पेपर ले सकते हो स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उनको एमसीक्यू के तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि नेट एंड सेट का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। दोनों बुक आपको अमेजोन पे अवेलेबल होगा। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है क्रैक NTA UGC नेट JRF इन एडुकेशन। ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। आज है पार्ट 6। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 वीडियो, इनसे रिलेटेड 5 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। जो अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 1 बाय 1 आप देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एडुकेशन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो क्या होगा इसका आंसर कि इंक्लूसिव एडुकेशन के इनमें से कौन सा इंक्लूसिव एडुकेशन का प्रिंसिपल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि इंक्लूसिव एडुकेशन क्या है। देखो, बहुत लोग इनका आंसर गलत कर देते हैं, ज़ीरो रिजेक्शन वाला दे देते हैं, लेकिन ज़ीरो रिजेक्शन इंक्लूसिव एडुकेशन के प्रिंसिपल्स में आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं? क्योंकि इंक्लूसिव एडुकेशन ने क्या कहा है कि किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सबको इंक्लूड करो, इंक्लूड ऑल, है ना। तो ज़ीरो रिजेक्शन क्या है कि किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है, वो है ज़ीरो रिजेक्शन। तो ये इंक्लूसिव एडुकेशन के प्रिंसिपल में आते हैं, ठीक है। और डाइवर्सिटीज़ को अप्रिशिएट करना, प्रोफेशनल कोलाबोरेशन, ठीक है, सब लोग मिलकर मतलब काम करना, तो ये सब कुछ इंक्लूसिव एडुकेशन के प्रिंसिपल्स में आते हैं। लेकिन सेग्रीगेटेड एडुकेशन, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। सेग्रीगेटेड मतलब सेपरेट करना, तो सेपरेट एडुकेशन हम नहीं देंगे इंक्लूसिव एडुकेशन में, क्योंकि सबको एक ही साथ एडुकेशन देना ही होता है। इंक्लूसिव एडुकेशन नॉर्मल बच्चे के साथ साथ जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं ना, उनको एक साथ एक ही क्लासरूम में एडुकेशन दिया जाता है। तो हम सेग्रीगेट एडुकेशन नहीं दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एडुकेशन किसने दिया है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो ये किसने दिया? यस, ये पोलो फ्रेरी ने दिया है बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एडुकेशन। उन्होंने उस टाइम के जो एडुकेशन सिस्टम है उनको बैंकिंग सिस्टम के साथ कंपेयर किया था, क्योंकि उस टाइम क्या था, ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था, टीचर सेंट्रिक एडुकेशन था, है ना। तो इसीलिए जैसे कि हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, उस तरीके से टीचर क्या करते थे, टीचर डायरेक्टली एडुकेशन देते थे, पढ़ाते थे, और स्टूडेंट को ज़्यादा मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व होने का मौका नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम के एडुकेशन को बैंकिंग सिस्टम के साथ कंपेयर किया गया था बाय पोलो फ्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या फिलोसफी के अकॉर्डिंग संख्या फिलोसफी ने माइंड और इंटेलेक्ट को क्या माना है, ठीक है। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू संख्या फिलोसफी माइंड और इंटेलेक्ट क्या है, अनकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी है, ठीक है। क्यों है, इनका एक्सप्लेनेशन अगर कोई दे सकते हो तो दे दो, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं आप लोगों को क्या पता है। तो अनकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी कहा है संख्या फिलोसफी ने माइंड और इंटेलेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट कवर्ड अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है पहले, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये है नॉन प्रोबेबिलिटी, ये है नॉन प्रोबेबिलिटी, ये है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब कौन सा प्रोबेबिलिटी है, तो फिर ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ओके, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किया है ना। तो उनमें से स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय √n, ठीक है, ये इनका फॉर्मूला है। तो देखो, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बड़ा है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है, बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन को तो डिवाइड किया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करके जितना होगा, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, √n से डिवाइड करेंगे, तो फिर इसीलिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ग्रेटर बोला गया, इसीलिए फर्स्ट वाला नहीं होगा कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का वैल्यू बड़ा है किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से,
लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से इसका वैल्यू छोटा है, ठीक है। तो इसलिए ए वाला नहीं होगा। और वैसे भी अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता होगा तब भी आप ये आंसर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि हमें पता है कि एरर किस तरीके से कम किया जाता है। अगर सैम्पल साइज हम इंक्रीज करेंगे तो फिर एरर कम होता है ना। तो बी वाला स्टेटमेंट तो होना ही है, तो बी तो होगा ही होगा। तो बी वाला स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है, तो एक में सिर्फ बी है, एक में बी के साथ ए भी है। तो ए हो सकता है कि नहीं, उसके लिए हमने ये देख लिया, तो ए नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर ओनली बी इज़ द करेक्ट आंसर। और सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी में बोला गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है दैट इज़ लेस फॉर द सैम्पल्स ड्रॉन फ्रॉम हिट्रोजेनस ग्रुप। लेकिन हिट्रोजेनस ग्रुप, अगर ग्रुप हिट्रोजेनस है तो फिर एरर होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो कम नहीं होगा, तो इसीलिए सी वाला नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखो आपको पूछा है कि इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टेजेस दिया है और सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया है लेकिन ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है यूनिट 9 में। आपको याद होगा, आप लोगों को याद होगा, जो हम लोगों ने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि ये क्वालिटी से रिलेटेड जो इवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो फिर पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा था? पहला कंसेप्ट पढ़ा था क्वालिटी इंस्पेक्शन, है ना। क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, क्वालिटी का प्रोडक्ट है या नहीं, वो एग्जामिन करने के लिए कुछ मतलब इंस्पेक्शन वाले को बुलाया जाता है। वो लोग टेस्ट करके कंफर्मेशन देते हैं कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं। तो पहला स्टेप है इंस्पेक्शन। उसके बाद कंट्रोल होगा, मतलब अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उनके डिफेक्ट्स को हटाया जाएगा, उसको बोला जाता है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। और उसके बाद एश्योरेंस होगा, मतलब जब हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल कर लिया तो अब हम लोगों को एश्योरेंस देंगे कि हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट है ये क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये आप लोग ले लो, है ना। तो इसीलिए पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। सी ए डी वाला एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज दिस, ठीक है। और सी ए से भी आ जाते हैं। और लास्ट वाला है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, मैच करने के लिए दिया है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी डेवलप कहाँ पे होते हैं? तो सबको पता है थ्योरी डेवलपमेंट बेसिक रिसर्च में होते हैं, है ना। फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च, मतलब ए के साथ 4 वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी आप लोग देख लेना। इसी तरीके से आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन सर्विस एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। तो देखो आप लोगों को पता है कि ये फाउंडेशन कोर्स एंड पेडागोजिकल कोर्स, ये सब कुछ किसका है? प्री सर्विस का है। तो ये इन सर्विस में नहीं होगा, ठीक है। ए एंड सी नहीं हो सकता, तो ए को हटाओ, सी को हटाओ। लेकिन ए एंड सी वाला एक ही ऑप्शन था तो वो हट गया। बाकी जो तीनों ऑप्शन है उनमें से कौन सा होगा? तो आप देखो, इंडक्शन मीटिंग दिया है, तो इंडक्शन प्रोग्राम हम लोगों को पता है ये कब दिया जाता है। इंडक्शन प्रोग्राम जब आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो तो उनके स्टार्टिंग में ही आपको इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाएगा। इंडक्शन ट्रेनिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है, लेकिन इंडक्शन ट्रेनिंग जो है ये किसके लिए है? इंडक्शन ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि आपने जो भी जिस जॉब में आपने ज्वाइन किया उस जॉब में आपको क्या रोल प्ले करना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, क्या क्या पॉलिसीज़ आपको फॉलो करना होगा, एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइन किया उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। और ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं होता है, तो इसीलिए डी वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो डी को भी हटाओ, तो आपका आंसर आ गया, हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इन एंड्रागोजी। तो एंड्रागोजी आप लोगों को पता है एडल्ट लर्निंग से रिलेटेड है ना। तो एडल्ट लर्निंग में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि एडल्ट लर्निंग में अगर आप एडल्ट लर्नर के साथ डील करते हो तो फिर क्या होगा, हम जो भी पढ़ाएंगे या फिर जो भी मटेरियल वगैरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो सब कुछ डिस्कशन थ्रू करवाया जाता है। मतलब हम पहले क्योंकि एडल्ट लर्नर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं उनमें, ठीक है। वो लोग जानते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जो टीचर है वो उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं, एंड उसी हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि इन लोगों को क्या पढ़ाना है, कौन सा पोर्शन पढ़ाना है, ठीक है। इसी तरीके से तो सी वाला
जो है, लेकिन पेडागोजी में ये नहीं होता है, क्योंकि पेडागोजी बच्चों से रिलेटेड होते हैं, बच्चों को तो नहीं पता ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वहाँ पे टीचर खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन एंड्रागोजी में नहीं करते हैं। तो सी वाला स्टेटमेंट हो नहीं सकता है। सी में दिया है कि टीचर डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है। तो सी नहीं होगा एंड्रागोजी के हिसाब से, तो सी को हटाओ, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी क्या है? तो शिक्षा वाणी एक ऑडियो बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव किसने लिया था? ये इनिशिएटिव लिया था सीबीएसई ने, ठीक है, सीबीएसई ने लिया था। तो इसका मेन क्या है ऑब्जेक्टिव? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन एजुकेशनल टूल्स एंड इनिशिएटिव्स दैट विल एनहांस लर्निंग। मतलब ये इंफॉर्मेशन देना, ये स्टूडेंट्स, टीचर्स या पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह लर्निंग को किस तरीके से एनहांस किया जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से प्रॉपर लर्निंग हो सकता है, उसके लिए किस तरीके का टूल या इनिशिएटिव लेना है, इन सब के क्या क्या लिया गया, उन सब के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन इजीली सबको मिले, इसीलिए शिक्षा वाणी है, ये ऑडियो बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को, एंड जो भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जो भी आपको बोलना है वो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ओके, थैंक यू एवरीवन।